हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे सास सास में बास। तो चलिए शुरू करते। एक जादूगर थे चंगच्ची चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। सो गाइस, दिखलाए का मतलब है दिखाया। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। सो गाइस, बहुतायत का मतलब है बहुत सारा। भारत के पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। सो गाइस, समुदायों का मतलब है समूह और भरण पोषण का मतलब है फीडिंग, मतलब खाना, कपड़ा इत्यादि। यहाँ हम खासतौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है। सो गाइस, दौर का मतलब है जमाना, युग। जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीजें बनाई होगी। सो गाइस, डलियानुमा का मतलब है बर्तन की तरह।
क्या क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस में से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर चीजें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, गाड़ियाँ, फिर फर्नीचर, सजावट सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। सो गाइस, खपचियों का मतलब है बांस के पतले डंडे। और गाइस, चटाइया का मतलब है चटाई। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। सो गाइस, शंकु का मतलब है कोन। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। सो गाइस, अंडाकार का मतलब है अंडे के आकार का। निचले नुकीले सिरे पर कपचिया एक दूसरे में गुटी हुए होती है। सो गाइस, निचले का मतलब है नीचे का। और गाइस, सिरे का मतलब है किनारा। कपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। पॉज में है, ये क्या हो रहा है? कैसे पॉज में है? ओ सॉरी। कपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टूंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। सो गाइस, असम का मतलब है राज्य। और साथ ही साथ टंगी का मतलब है टाइड, मतलब टंगा हुआ।
जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर कपचियां तैयार की जाती है। सो गाइस, फाल का मतलब है शेप। कपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक घटान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 घटानों वाली लंबी कपचियां काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। सो गाइस, निर्भर का मतलब है गभित। आमतौर पर कपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी कपचियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली कपचियां बनाई जाती है। पतली कपचियां लचीली होती है। कपचियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना कपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। सो गाइस, हुनर का मतलब है कौशल। टोकरी बनाने से पहले कपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यह फिर दाव काम आता है। कपची बाएं हाथ में होती है और
दाएं हाथ में दाव का धारदार सिरा कपची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। सो गाइस, यहाँ पर धारदार का मतलब है धार वाला और सिरा का मतलब है किनारा। और गाइस, तर्जनी का मतलब है इंडेक्स फिंगर, मतलब उंगली। इस स्थिति में बाएं हाथ से कपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव कपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। सो गाइस, घिसाई का मतलब है घिसना। जब तक कपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है कपचियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। सो गाइस, गुड़हल का मतलब है एक पेड़। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। सो गाइस, बुनाई का मतलब है बुनना। पहले कपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। सो गाइस, आड़ा तिरछा का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा। फिर बानने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है।
सो गाइस ट्विल का मतलब है मैट या टॉवेल। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर कपचियों को या तो चोटी की तरह घूट लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। तो गाइस गूंथ का मतलब है घूटना। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। एलेक्स एम जॉर्ज।